नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 12 प्रकाश को जानिए भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस पाठ के पिछले भाग में हमने जाना था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर तथा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। आज के इस पाठ में हम जानेंगे उत्तल एवं अवतल दर्पण क्या हैं, अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विषय में। साथ ही हम जानेंगे दैनिक जीवन में अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा चम्मच लीजिए। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखिए। आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, यह सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। अब चम्मच से चेहरे की दूरी बढ़ाने पर आप क्या देखते हैं? क्या प्रतिबिंब अब उल्टा दिखाई देता है? जी हाँ, जब आप चम्मच से चेहरे की दूरी बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा नजर आता है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है तथा चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल एवं अवतल दर्पण। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर दबा हुआ रहता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आइए जानें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। एक प्लास्टिक का गेंद लीजिए। इसका एक भाग चाकू से काटकर अलग कीजिए। काटे गए भाग का भीतरी पृष्ठ अवतल होता है तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल होता है। इसी प्रकार अवतल एवं उत्तल दर्पण भी गोलाकार खोखले गोले के भाग हैं, इसलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। क्या अवतल दर्पण में भी ऐसा ही होता है? आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। हम एक अवतल दर्पण लेते हैं और इसके परावर्तक सतह को सूर्य की ओर रखकर पकड़ते हैं। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दीवार पर देखने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं दीवार पर तीव्र चमकदार बिंदु प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब किसका है? जी हाँ, यह प्रतिबिंब सूर्य का है। दीवार के स्थान पर जब हम एक कागज की शीट का उपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कागज जलने लगता है। सूर्य का प्रतिबिंब दीवार या कागज पर देखा जा सकता है। यहाँ दीवार या कागज एक पर्दे की तरह काम करता है, अतः यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर देखने का प्रयास करते हैं। अवतल दर्पण को एक स्टैंड में लगाते हैं। एक कागज की शीट को गत्ते के टुकड़े पर चिपकाकर पर्दे के रूप में उपयोग करते हैं। मेज पर मोमबत्ती को दर्पण के सामने लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। पर्दे को थोड़ा आगे पीछे करके प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त प्रतिबिंब की लौ का आकार मोमबत्ती के लौ के आकार के बराबर है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। यह मोमबत्ती की दूरी
दर्पण से कितनी है, इस पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों ही हो सकते हैं। अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तथा इसका आकार वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते हुए देखा है? क्या आपको पता है दंत चिकित्सक दांतों की जांच करते समय किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत चिकित्सक रोगी के दांतों का परीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वे अवतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बने। क्या आपने साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा है? क्या आपने उसमें अपना प्रतिबिंब उल्टा देखा है? क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है? साइकिल की घंटी का पृष्ठ परावर्तक एवं उत्तल होता है। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। जब हम जलती हुई मोमबत्ती के लौ को उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं तो यह देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। क्या आपको पता है वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के होते हैं? वाहनों में पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रतिबिंब आभासी होते हैं और वस्तु के आकार से छोटे होते हैं। आइए हल करें। पहला, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह किस प्रकार के होते हैं? दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तीसरा, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच करते समय किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? चौथा, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? पांचवा, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? आइए उत्तर जानें। पहला, अवतल तथा उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह किस प्रकार के होते हैं? उत्तर, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर दबा हुआ होता है तथा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। दूसरा, अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर, अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तथा इसका आकार वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। तीसरा, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच करते समय किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, अवतल दर्पण। चौथा, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। पांचवा, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर, उत्तल दर्पण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सीखा उत्तल एवं अवतल दर्पण क्या है, अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। साथ ही हमने जाना अवतल एवं उत्तल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।